तुझे शर्म नहीं आती ऐसे तपस्वियों का दूत कहलाते हुए? बता तेरे पिताजी कैसे हैं? अंगद से बाली की कुशलता पूछ रहे हैं रावण। अंगद कहने लगे, मुझे क्या बताना, 10 दिन बाद में तुम वहीं जाके खुद पूछ लेना। उनसे ही जाके पूछ लेना 10 दिन के बाद। रावण कहने लगा, मैं धर्म नीति पे चल रहा हूं, तेरी बातें सुन रहा हूं। नहीं तो अभी तक तेरे को मार देता। अंगद कहने लगे, तुम्हारा धर्म जानता हूं मैं, जैसा तेरा धर्म है रावण। पराई स्त्री को तू भर के ले आया, ये तेरा धर्म है। तुम्हारे यहाँ दूत आया था हनुमान, उसका तुमने कैसे उसके साथ कैसे व्यवहार किया, ऐसे ये तेरा धर्म है। बहन के नाक कान कटवा के बैठ गया आराम से, ये तेरा धर्म। तुझे जानता हूं कैसा तू धर्मशील है। ये सब सुना तो रावण को और गुस्सा आ गया। बोला, तू उनके इतनी गाथा गाए जा रहा है, ऐसा कोई है तेरी उनकी सेना में जो मेरा सामना करे? कौन है ऐसा तुम्हारी सेना में जो मेरा मुकाबला कर सके? तुम और सुग्रीव तो नदी के किनारे के पेड़ हो, कब ढह के गिर जाओ कोई नहीं पता तुम्हारा। हाँ। जामवंत बूढ़ा, वो क्या लड़ेगा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो मेरे से क्या लड़ेगा? और वो मेरा भाई विभीषण, डरपोक, महाडरपोक है वो तो मेरे सामने वैसे ही नहीं आ सकता। नल नील, वो तो कारीगर हैं, मकान बनाना जानते हैं, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। नल और नील तो शिल्पी का काम जानते हैं। हाँ, एक है कपि एक महाबलशीला। एक बानर तो है तुम्हारे यहाँ, बाकी तो सब ऐसे ही है। कौन सा बानर? जो यहाँ आया था पहले, नगर जला के चला। अच्छा, वो तो बलशाली है, बाकी तो कुछ नहीं है। अंगद कहने लगा, अच्छा, जो नगर सच में नगर जला के चला गया था क्या वो? हम तो समझ रहे थे ऐसे कह रहा है वो। सच में तुम्हारा नगर जला दिया? और उसने जला दिया? वो तो राम की सेना में सबसे कम बलवान है, उससे सारे बड़े बड़े बलवान है। सब में कम शक्तिशाली वही था, उसी को भेजा था हमने, जा तू दूत के रूप में। वो यही काम करता है, इधर से उधर अहंकार का काम करता है। उनको तुम बलशाली कहते हो? इस तरह जो है वाली ने कहा और कहने लगे, मित्रता या शत्रुता समान के साथ करनी चाहिए। तेरे से क्या हम शत्रुता करें? अच्छा, ये बता,
कितने रावण हैं यहाँ? अंगद सवाल करते हैं उल्टा। जितनों को मैं जानता हूं वो सुन पहले। एक रावण था, पाताल में राजा बलि के यहाँ गया था युद्ध करने। वहां बच्चों ने पकड़ के घुड़साल में बांध दिया, उससे उससे खेलते थे। बच्चों ने पकड़ा और घुड़साल में बांध दिया। बलि को दया आई, उसको तब उन्होंने छोड़ा दिया। दूसरे सहस्त्र भाव अर्जुन थे, उनसे युद्ध करने चल पड़ा। उन्होंने एक अजीब सा जानवर समझ के उसको बांध लिया, बांध के रखा। और तुम्हारे दादा पुलस्त मुनि आए थे, विनती की, तब तेरे को छोड़ा। एक वो। तीसरे को कहने में तो मुझे बड़ा संकोच होता है। क्यों संकोच होता है? 6 महीने बगल में दबाए रखा बाली ने। इन तीनों में से तू कौन सा है बता? अब तीनों में से है तो वो एक ही, लेकिन उस इन तीनों बातों को टाल देता है राम। इनका कोई उत्तर नहीं देता। मैं ये हूँ, ये हूँ ना, अपना बखान अलग से कहने लगा। अरे बंदर के बच्चे, मेरी शूरवीरता जाके कैलाश पर्वत से पूछ, शंकर भगवान से पूछ जाके, जहां मैंने फूलों के रूप में अपने सिर चढ़ाए पूजा के लिए। शंकर बताएंगे मेरी वीरता, शूरता। अरे जिसके चलने से धरती डोलती है तो उसको छोटा कहता है? जिस राम का तू इतना यहाँ थोड़ा सा राम ना बीच बीच में अंगद को उकसाने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है। अंगद कहने लगे, तुझे अपने सिर कटने की, है ना, कैलाश को उठाने की, ये बातें तो बड़ी याद रहती हैं, लेकिन बाली वाली और सहस्त्रबाहु वाली बातें क्यों भूलता है तू? उनको भी तो कह, उनको नहीं कहता। केवल सिर कटने की और कैलाश उठाने की बात याद रहती है तेरे को बस। जिस राम को तू मनुष्य समझता है वो क्या मनुष्य लगते हैं तुझे? जिसने हिरण्याकश्यप को मार दिया, सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा, बाली को मारा, तेरे भाई खरदूषण को मारा उन्होंने। जनकपुर में तुम भी गए थे
वहां सबके सामने धनुष को तोड़ा जिसने, उसको तू मनुष्य समझता है। राम क्या मनुष्य है? और यहाँ अंगद कहते हैं गंगा क्या नदी है? कामधेनु गाय क्या पशु है? और कल्प वृक्ष क्या वृक्ष है, पेड़ है केवल? अमृत क्या केवल एक रस है? गरुड़ क्या पक्षी ही है केवल? नहीं। शेषनाग क्या केवल सर्प है? और हनुमान क्या है केवल बानर है? नहीं, इससे ऊपर है ये सब। मेरे को प्रभु राम से आज्ञा नहीं है, नहीं तो अभी तुझे दिखा देता। जाने हूँ तब बल अधम सुरारी, जाने हूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। तेरा बल जानता हूं मैं, अकेली स्त्री को पाके उसको हर लाया। यही तेरा बल है। अंगद यह कहते हैं कि 14 तरह के प्राणी मरे हुए के समान है। 14 जो जो ये 14 तरह के नाम बताए, ये मरे हुए जिंदा लाश हैं, जिंदा जीते जी मरे हुए। कौन कौन है वो? वाम मार्गी, जो गलत रास्ते पर उल्टा चलता है। कामी, जिसकी दुनिया भर की कामनाएं हो, कभी खत्म ही ना हो, कामी। कंजूस, कंजूस मरा हुआ समझो, जो कंजूस होता है। अत्यंत मूढ़, मूर्ख, महामूर्ख। अति दरिद्र, बहुत गरीब। बदनाम, बहुत बूढ़ा। नित्य रोगी, जो रोगी रहता है हमेशा। क्रोधी, भगवान विमुख, भगवान के खिलाफ हो। वेद व संतों का विरोधी हो। स्वयं पोषक, सिर्फ अपने अपने में लगा रहे पोषणे में। निंदक, जो निंदा करे। और पापी। ये 14 प्राणी अंगद ने कहा मरे हुए हैं जीते जी। और तू तो है ही ऐसा इन सब में, तेरे को क्या मारना, तू तो पहले ही मरा हुआ है। रावण कहने लगा तेरा जो स्वामी है ना, वो तो मेरे नाम से ही डरता है। और एक तो उसकी नारी गई, दुखी हो, ठीक है, वैसे ही दुखी हो तो नारी चली गई। उसके दुख में उसका भाई, छोटा भाई भी दुखी। ऊपर से मेरा भी उनको भय लगा रहता है निरंतर, कब आ ना जाए।
इस तरह की बातें रावण ने राम जी के बारे में की। काफी कुछ निंदा की राम की रावण ने, तो अंगद को क्रोध आ गया। और यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समान। जो हरि की और हर की, दोनों की कोई निंदा सुनेगा, उसके बारे में कह रहे हैं, करेगा नहीं। जो सुनेगा वो करेगा, तो उसका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो सुनेगा उसको पाप लगेगा गोघात समान। जैसे गाय मारे पर पाप लगता है ना, ऐसे सुनने वाले पर पाप लगेगा। और अंगद के सामने राम की निंदा कर रहे हैं, अंगद क्रोधित हो गए बहुत ज्यादा। अंगद गरजेवा और दोनों भुजा उठा के और जमीन पर पटक के मार दी अंगद ने। और जैसे ही भुजाएं जमीन पर मारी, जमीन हिलने लगी, सारे सभासद नीचे गिर गए और भाग खड़े हो गए। अंगद भी रावण भी अपने सिंहासन से नीचे ऐसे नीचे झुक गया, और 10 के 10 मुकुट जमीन पर गिर गए रावण के। गिरत संहारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। गिरत संहारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिर निसवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण भी नीचे झुक गया सिंहासन से, और 10 मुकुट धरती पे गिर गए। कुछ तो रावण ने फटाफट पहन लिए, लेकिन 4 मुकुट अंगद के हाथ लग गए और फेंक दिए राम जी के पास। 4 मुकुट फेंक दिए, 6 रावण ने वापस पहन लिए। 4 सिरों पर मुकुट नहीं है 10 में से। ये सब देखा तो रावण गुस्से में और बोला, पकड़ो इसको, मार दो, धरती को बानरों से विहीन कर दो। मरकटहीन करहूं मही जाई, जियत धरऊं तापस दो भाई। उन दोनों तपस्वियों को जीते जी यहां पकड़ के ले आओ और धरती को बानरों रहित कर दो। जाओ सारे। सभी दौड़े। अंगद कहने लगे, रे स्त्री चोर, दुष्ट कामी, लगता है तू काल बस हो गया। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा नहीं है। रावण कह रहा कि तेरा बाप तो ऐसे नहीं बोलता था, तू कितना लबर लबर कर रहा है, हैं? कैसा पुत्र है तू?
रावण की बातें सुन के अंगद क्रोधित हुए और बोला, सुनो, अब वो तो मैं नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे में हिम्मत है तो यही काम कर दो, चलो मैं अपना पैर यहाँ देखता हूँ। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर राम सीता में हारी। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर राम सीता में हारी। जो मेरा पैर उठा देगा ना, तो अंगद क्या कह रहे हैं, फिर ही राम सीता में हारी। यहाँ दो दो में अर्थ निकलते हैं इस रूपाली। एक अर्थ ये हुआ कि फिर ही राम चले जाए वापस से, और सीता में हारी, मैं सीता हार गया। ये उल्टा सा में अर्थ है। अंगद सीता को कैसे हार जाएंगे? अंगद की पत्नी थोड़ी है सीता। भाई जैसे पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा, उनकी पत्नी थी, लगा दिया, लेकिन यहाँ अंगद कैसे सीता को हार जाएगा? तो ये लगता नहीं ठीक सा। दूसरा अर्थ ये है, फिर ही राम सीता दोनों चले जाएंगे, मैं हारी, मैं हार जाऊंगा। अगर मेरा पैर उठा दोगे तो मैं हार जाऊंगा, सीताराम चले जाएंगे। ऐसा अंगद जी ने कहा भरी सभा में, और फिर तो सारे टूट के पड़े, एक के बाद एक के बाद एक, सब कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से टस मस नहीं होता। कपि बल देखी सकल ही हारे। वानर अंगद का बल देख के सब हृदय में हार गए, और फिर उठा आप कपि के परचारे। स्वयं उठ गए रावण स्वयं आए, और गहत चरण पकड़ना तो पड़ेगा ना, उठाओगे तो। चरण की तरफ आए, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबार। जैसे ही चरण पकड़ने लगे, अंगद ने चरण पीछे कर लिया और बोले, मेरे चरण पकड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, उधर जाओ, राम के चरण जाके पकड़ो अगर उद्धार चाहते हो तो। रावण बेइज्जत हो गया, वापस बैठ गया कि सिंहासन पे, जैसे पूरी संपत्ति छिन गई, ऐसा बेइज्जत होकर आके बैठ गया। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु दूतपन कहूं कि मिट रही। शिव जी कहते हैं, पार्वती जो तिनके को पूरा वज्र बना देते हैं, वज्र को तिनका बना देते हैं, वो राम जी, उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है? कोई किसकी हिम्मत उनके पैर को उठाए? अंगद ने फिर नीति समझाई, मनाना चाहा रावण को, लेकिन नहीं समझ में आया। रावण के गर्व को चूर चूर करके, मद को नष्ट करके, और राम जी के बल का बखान करके अंगद वापस आए।
ये कहते हुए हतहु न खेल खिलाई खिलाई, तोई अभय का करऊं बड़ाई। तेरे को युद्ध में खिला खिला के नहीं मारा तो देखता हूं, अब तो मैं तुझे क्या बताऊं, वहीं कहूंगा सारा काम करूंगा। ऐसा करके और अंगद जी वापस आ गए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लंका दुखी हो गई, व्याकुल हो गई ये सब देख के, और मंदोदरी ने फिर समझाया, चौथी बार समझा रही है मंदोदरी, आप राम को मनुष्य मत समझो। काल दंड गही काहू ने मारा। काल जो है ना, काल किसी को डंडा लेकर नहीं मारता। जब काल आता है हमारा को डंडा मार के थोड़ी ले देता, क्या करता है, हर ही धर्म बल बुद्धि विचार, इन चीजों का हरण कर लेता है, हमारा छीन जाता है। क्या क्या, धर्म नष्ट हो जाता है, बल भी खत्म हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, ये चीजें ना उल्ट पुलट हो जाती हैं जब काल आता है। काल दिख रहे हैं, उल्टे काम करने लग जाते हैं। आप व्यर्थ में अपने मान में मोह में फंसे पड़े हो। दो पुत्र चले गए, लंका जल गई, लेकिन इतने में सब्र कर लो, अब तो मान जाओ और राम जी का भजन करो। मंदोदरी ने बहुत समझाया। उधर अंगद जैसे पहुंचे, राम जी ने पूछा, राम जी खुश हैं और बोले, अंगद तुमने ये 4 मुकुट किस लिए यहाँ फेंक दिए? 4 मुकुट वहां फेंक दिए थे। अंगद कहते, श्याम दान अरुदंड विभेदा, नृपौर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। श्याम दान दंड भेद, ये 4 धर्म के चरण हैं। राजा का गुण है ये 4, जो भी राजा है उसमें 4 गुण होने चाहिए, शाम दाम दंड और भेद। धर्म के भी चरण है, इनको धर्म नीति के चरण कहते हैं, धर्मात्मा के पास होते हैं। लेकिन रावण में तो धर्म है ही नहीं, अधर्म ही अधर्म है, तो वहां इनका क्या काम, इसलिए आपके पास आ गए ये चल के। अंगद ने सब समाचार लंका के राम जी को सुनाए, कैसे कैसे है वहां पर हिसाब किताब। और फिर राम जो है सभी मंत्रियों से पूछते हैं, अब आगे क्या करें, और फैसला होता है कि लंका के 4 दरवाजे हैं, सेना को 4 टुकड़ों में विभाजित किया जाए और उन पर योग्य सेनापति लगाया जाए। इस तरह की योजना बनाई गई।
इसके बाद कुछ शेष बचा नहीं युद्ध होने में, लड़ाई ही होगी। 2 बार दूत भेजे जा चुके हैं, लेकिन रावण को कोई फर्क नहीं पड़ा।